हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेंट करियर एकेडमी एंड एडवांस एक्सेल का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज इसके अंदर हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस। एंड हमारा पिछले लेक्चर में फॉर्मूला टाइप तक पूरा एकदम क्लियर हो चुका था। एंड अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप में सबसे पहला ग्रुप है हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो इसके अंदर हम देखेंगे डेटा को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड उसको किस तरीके से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारा गेट डेटा। तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम फाइल। तो यहाँ पे हमें फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन मिल जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पे हमारे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है एंड फ्रॉम एक्सएमएल फाइल का एक्सटेंशन है, फ्रॉम जेएसएन का भी है और फ्रॉम फोल्डर का भी है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो आप अलग अलग तरीके के देखिए एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का भी एक्सटेंशन है एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस का भी हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे एक्सटेंशन दे रखे हैं। आप जिस तरीके की भी फाइल चाहते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक फाइल जैसे कि इंपोर्ट करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जब हम जाएंगे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ से हम कोई सी भी एक फाइल जो है इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्टूडेंट डेटा वाला इंपोर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए किस तरीके से हमारा इंपोर्ट होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दिखा रहा है कि स्टूडेंट, ये हमारा शीट 1 है, ये शीट 1 का डेटा हमारे पास पूरा एंड ये शीट का डेटा है ओनली एंड ये हमारा शीट 1 का डेटा है। तो हमें जो भी इंपोर्ट करना हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्म डेटा भी कर सकते हैं एंड लोड भी कर सकते हैं। तो देन हम यहाँ पे कर देते हैं लोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है डेटा आ जाएगा। देखिए इस तरीके के फॉर्मेट में ये डेटा हमारा आ चुका है। एंड इसी को अगर हम दिखाएं आपको, यही डेटा अगर हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर दिया एंड यहाँ से हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पर जाने के बाद एंड यही हमारा डेटा देखिए डाउनलोड में चलते हैं एंड यहाँ पे हमारा स्टूडेंट डेटा का यहाँ पे हमारे पास शीट है। तो इस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड ये देखिए ये जो डेटा है एकदम नॉर्मल में है, नॉर्मल लिखा हुआ है। एंड ये जो डेटा हमारा आया है, देखिए इसके अंदर 2 शीट है, वहां पे हमारी 2 शीट दिखा रहा था प्रॉपर इस तरीके से, ये शीट और ये शीट 1। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं कट फिलहाल में, देन सेव। एंड इस वाली शीट पे देखिए सेम, दोनों ही हमारे सेम है, लेकिन ये हमारा क्या आ गया टेबल फॉर्मेट में इस तरीके से आ गया प्रॉपर एंड वो हमारा नॉर्मल डेटा था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जैसे कि तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी फाइल, यानी कि टेक्स्ट का डेटा जो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है वो किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। एंड इस वाले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो उसके बाद देखिए हमारे पास डेस्कटॉप पे हमारे पास एक स्टूडेंट डेटा है छोटा सा, यहाँ पे हम इसको करते हैं इम्पोर्ट। ये हमारा कौन सा है, टेक्स्ट एक्सटेंशन फाइल का डेटा है। जो हम इसको करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से लोड होने का ऑप्शन देगा। देखिए जैसे हम इसको लोड करेंगे तो इस तरीके से ये लोड होकर आ जाएगा। अब हम आपको इसकी फाइल भी दिखा देते हैं, जैसे कि इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज, देन इसको कट कर देते हैं एंड ये देखिए हमारा डेस्कटॉप पे ही हमारा स्टूडेंट डेटा के नाम से नोटपैड में ये फाइल हमारी बनी हुई है इस तरीके से। तो ये क्या बना है, इस तरीके से कॉमा से सेपरेट होकर ये हमारी पूरी फाइल बनी हुई है, यानी कि डेटा एंट्री हुई हुई है इसके अंदर। तो इसको हम कट कर देते हैं एंड ये प्रॉपर किस तरीके से हमारे पास आ गया, पूरी तरीके से टेबल फॉर्मेट में ये डेटा हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई बॉस वगैरह जो हमारे होते हैं वो इस तरीके से हमें लिख कर देते हैं, या फिर जो हमारे क्लाइंट वगैरह होते हैं वो हमें क्या करते हैं, डेटा इस तरीके से ऐसी नॉर्मल फॉर्मेट में टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख कर देते हैं। तो उसको एक्सेल में हमें लिखना, टाइप करने में काफी देर लगेगी, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है तो उसको इस तरीके से हम टेक्स्ट फॉर्मेट से जाके इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम वेब का। तो फ्रॉम वेब जो ऑप्शन है ये हमारा किस तरीके का डेटा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जो क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि इस वेबसाइट से हमें ये डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे डालते हैं विराट कोहली, टाइम पे नेट का इशू हो गया था एंड अब आ गया। तो जैसे कि विराट कोहली क्या हमने डाला, विराट कोहली के बारे में हमें जो जानकारी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराट कोहली विकीपीडिया पे चलते हैं, नॉर्मल से उससे समझाते हैं, विराट कोहली के इससे ही समझाते हैं आपको थ्रू। तो यहाँ पे हम चलते हैं विराट कोहली के थ्रू ही आपको समझा देते हैं। एंड देन यहाँ पे अब हमारे पास ये आ रहा है इस तरीके का, इनका पूरा डेटा आ रहा है कि कौन कौन से मैच इन्होंने खेले एंड कब इन्होंने कौन कौन से
ट्रॉफी जीती, ये सारी इनकी डिटेल, मतलब इनके बारे में पूरा इनका परिचय इनके विकिपीडिया पे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट यहाँ से URL यानी कि इसका लिंक को हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। देन यहाँ पे एक्सेल में जाएंगे एंड यहाँ पे फ्रॉम वेब पे जाएंगे एंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन का URL का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+V, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये अभी हमारा प्रोसेस में चल रहा है। अब देखिए ये हमारा ओपन हो रहा है डेटा, ये देखिए हमारा डेटा पूरा इंपोर्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे टेबल 1 विराट कोहली के बारे में इस तरीके का दे रहा है कि यहाँ पे विराट कोहली के बारे में पूरा दिया है इन्होंने, ठीक है। मतलब एक पूरा टेबल फॉर्मेट में हम इसको किस तरीके से एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल 1 पे जाते हैं। टेबल 1 में इनकी पूरी डिटेल दी रखी है, कंपोजिशन, टेस्ट, ODI, T20, FC, तो ये सारी डिटेल इनकी यहाँ पे दे रखी है। एंड टेबल 2 में भी इनकी और सारी जानकारी आ गई, मेन क्रिकेट्स वगैरह, कहाँ पे इन्होंने कहाँ खेला, इंडिया ICICI वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये सारी चीजें 2019 एंड 2021 में। एंड इस तरीके से देखिए काफी सारे यहाँ पे इनकी डिटेल है। तो यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी डिटेल है यहाँ पे, अथॉरिटी कंट्रोल डेटाबेस वगैरह, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल सारी डिटेल इनके बारे में दे रखी है। तो अगर हमें कोई भी डेटा अगर किसी के पोर्टल से उठाना होता है तो हम इस तरीके से फ्रॉम वेब के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 40 वाली टेबल ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ 2021 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन सेकंड टाइटल। तो इनका यहाँ पे पूरा दे रखा है कि 2012 में वर्ल्ड कप 2020, तो यहाँ पे किस किस को मिला, ये सारी डिटेल इनकी यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। तो अगर हमें इस तरीके का डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना था, जैसा जो भी डेटा अगर हमें चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से हम डायरेक्ट टेबल पे जो भी टेबल चाहिए उसको हम डायरेक्ट कर देंगे लोड। तो यहाँ पे जैसे हम इसको लोड वाले ऑप्शन पे करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोड, ठीक है। ये अभी हमारा प्रोसेसिंग में चल रहा है, ये अभी हमारा लोड हो रहा है। तो देखिए ये पूरा डेटा हमारा इस तरीके से, ये डेटा हमारा पूरा इस तरीके से डिटेल में आ गया। तो यही होता है हमारा फ्रॉम वेब किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये देखिए इनकी सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। मतलब अगर हमें किसी भी पोर्टल से डेटा को हमें उठाना होता है तो उसको हम इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि गेट करना होता है डेटा को। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा टैब है, यहाँ पे जो हमारा डेटा टैब है, तो इसके अंदर ये लिखा है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यानी कि अगर किसी भी पोर्टल से हमें डेटा को गेट करना है, यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं डेटा को, और उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म यानी कि फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा फ्रॉम वेब। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम रेंज टेबल का। तो फ्रॉम रेंज टेबल ये यानी कि जो टेबल फॉर्मेट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं फ्रॉम रेंज टेबल वाले पे, तो ये क्या होता है, एक हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन होकर आ जाता है। तो जैसे हम इसके अंदर चलते हैं, ये हमारा क्या होता है, पावर क्वेरी हमारा पावर VI के तरह ही वर्क करता है। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक्सेल के अंदर अगर हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमें काफी समय लग जाता है, लेकिन अगर वही चीज अगर हम पावर क्वेरी एडिटर या फिर पावर VI के अंदर बनाते हैं तो क्या होता है, वो हम कुछ समय बचाते हुए हम इसको क्या कर देते हैं, अपना डेटा को बना सकते हैं, अपना डैशबोर्ड जल्दी बना सकते हैं। तो यही होता है। एंड रिसेंट सोर्स क्या होता है, तो रिसेंट सोर्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारा रिसेंट सोर्स में जो हमने स्टूडेंट करंट में, जैसे कि जो डेटा हमने करंट में भी यूज किया है, जैसे कि स्टूडेंट डेटा 200 का डेटा रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट डेटा भी लिया था, नेम, फादर नेम, क्लास, ये वाली फाइल भी ली थी। मतलब जो फाइल हमने करंट में अभी यूज की है वो हमारा रिसेंट सोर्स में दिखाता है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं ये वाला ऑप्शन एग्जिटिंग कनेक्शन, यानी कि ये जो हमारी ओरिजिनल फाइल है, ये एक शीट हमारी यहाँ पे ही है एंड दूसरी शीट हमने यहाँ पे हम फिर से क्या कर लेते हैं, अपनी एक्सेल वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल वाली फाइल ओपन करने के बाद अगर हम इस वाली फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 100 या 95 XYZ कुछ भी करेंगे, देन इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S से एंड अपने ओरिजिनल फाइल में आ जा देंगे। यहाँ से करेंगे रिफ्रेश ऑल, डेटा देखिए रिफ्रेश हो गया। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, हमारी ओरिजिनल फाइल से हमारी फाइल क्या हो गई, लिंक हो गई, यानी कि जो ये हमारी स्टूडेंट डेटा 200 वाली जो फाइल है, ये हमारी फाइल क्या होगी, जो ये जो करंट जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, बुक 1 के नाम से जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, वो दोनों फाइल एक दूसरे से क्या हो गई, लिंक हो गई। अगर हम इस फाइल में कुछ भी चेंजेस करते हैं XYZ, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से इन सब के नाम हटा देते हैं, जैसे कि डिलीट, देन Ctrl+S से सेव कर दिया,
देन अपनी ओरिजिनल वाली फाइल पे जाएंगे एंड यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। ठीक है, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ से इस तरीके से डेटा हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यही काम होता है हमारा रिफ्रेश का एंड एग्जिटिंग कनेक्शन ऑप्शन का। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वारीज एंड कनेक्शन। तो जो हमारा क्वारीज एंड कनेक्शन वाला ऑप्शन होता है तो वो क्या होता है, जिस चीज से हमने क्वारी की है, यानी कि जो डेटा हमने लोड किया है, यानी कि ये वाला जो डेटा है वो 15 रोज का डेटा है हमारा, ये वाला स्टूडेंट डेटा 1, ये हमारा 4 रोज का 1 2 3 4 रो इसके अंदर लोड हुए हैं। एंड ये वाला जो डेटा है इसके अंदर 15 रोज लोड हुई है। तो ये जो भी हम डेटा को लोड करते हैं तो क्वारीज एंड कनेक्शन में वही डेटा हमारा सारा दिखाता है। सो यही काम होता है क्वारीज एंड कनेक्शन का, जो डेटा हम लोड करते हैं वो सारा डेटा हमारा क्वारीज एंड कनेक्शन के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद अब हम चलते हैं एग्जिटिंग कनेक्शन पे एंड यहाँ से हम क्या कर देते हैं, स्टूडेंट डेटा वाली फाइल को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने लिया एंड देन स्टूडेंट डेटा वाली फाइल को हमने इंसर्ट कर लिया। देन उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम कर देते हैं पाइवट टेबल में कन्वर्ट। देन ओके करेंगे तो ये हमारा पाइवट टेबल में देखिए कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से पाइवट टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे नेम चाहिए तो नेम ले लेंगे, रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर ले लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम सारी चीजें, टोटल मार्क्स किसके कितने टोटल मार्क्स आए, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। एंड जब हम इस पे क्लिक करेंगे जो हमारी पाइवट टेबल होगी एंड देन डेटा टैब में चलते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो रिफ्रेश एवरी आ रहा है ना, तो यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हर 60 मिनट में हमारा डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। हमें बार बार अपने जो ओरिजिनल शीट है उस पे वो भी डेटा को अगर हमें करेक्शन करना है या डेटा एडिटिंग करनी है, उसके बाद हमें दूसरी शीट के अंदर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हर 60 मिनट के अंदर हमारा डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। देन ओके कर देंगे तो यहाँ पे अब हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज हमारा यही था गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड क्वेरीज एंड कनेक्शन, यही हमारा काम वर्क करता है इस तरीके से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हमारा ग्रुप है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर किस तरीके से वर्क करता है आइए देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, यहाँ पे हमारे पास ये शीट है जिसमें हमारे पास नेम है, फादर नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब स्टूडेंट का डेटा है ये हमारे पास अवेलेबल करंट में। एंड उसके बाद तो ये हमारा क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर का डेटा। ये हमारा बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जिसमें हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा को सॉर्ट किस तरीके से करते हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि हम सॉर्ट एंड फिल्टर करना चाहते हैं, किस पर्पज से हम सॉर्ट एंड फिल्टर करना चाहते हैं, कि लोएस्ट हाईएस्ट करना चाहते हैं या फिर हाईएस्ट से लोएस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लगा लेते हैं फिल्टर। तो यहाँ पे हमारा फिल्टर का ऑप्शन है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो जैसे हम फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिल्टर बटन हमारा आ चुका है एंड इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। यहाँ से हम हटा देते हैं एंड कीबोर्ड से Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा तब भी फिल्टर ऑन हो जाएगा। एंड उसके बाद तो यहाँ पे अगर हम डेटा को अपना असेंडिंग करना है, यानी कि अपने डेटा को सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे कर देंगे। पहले से हमारा डेटा क्या है असेंडिंग, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग, तो यहाँ पे असेंडिंग कर देंगे अभिषेक सिंह। तो इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा, यानी कि एक आरोही क्रम जिसे कहते हैं अवरोही क्रम, आरोही एंड अवरोही क्रम कहते हैं। तो जिस भी अगर हमें क्रम में चाहिए, डिसेंडिंग में या असेंडिंग में चाहिए, वो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे इसको कर देते हैं असेंडिंग। तो यहाँ से देखिए हमारा डेटा ऑलरेडी असेंडिंग में है, इस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का, तो हमें सॉर्ट एंड फिल्टर हमें किस तरीके से करना है, यहाँ पे हमें ग्रेड के पर्पज से करना है या फिर टोटल के अकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे हमें किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट करना है डेटा को। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल के अकॉर्डिंग डेटा को। तो यहाँ पे सेल वैल्यू रहेगी एंड यहाँ पे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट रहेगा। ठीक है, ये फिर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करते हैं, देन ओके करेंगे तो हमारा डेटा देखिए लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट डेटा हमारा आ गया है। एंड अगर इसी को अगर हमें क्या करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, देन यहाँ पे हमारा टोटल ही रहेगा, सेल वैल्यू इसको सिलेक्ट रखेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देन ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आ जाएगा। सो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। एंड अब बात करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया फिल्टर, हमें सिर्फ
हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको सी ग्रेड कर देते हैं, यहाँ एन का बी ग्रेड रहने देते हैं एंड एन का भी बी ग्रेड रहने देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ हमें ए और बी वाले स्टूडेंट जिनकी ग्रेड आया उनका डेटा देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिल्टर लगा लिया। फिल्टर लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले जैसे ही अपना करना तो यहाँ से करेंगे क्लियर, तो हमारा डेटा जैसे था पहले वैसे ही आ जाएगा। एंड अगर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया दोबारा से फिल्टर, हमें ए और बी वाले स्टूडेंट का डेटा देखना है एंड यहाँ पे हम कर देते हैं सी, जैसे कि स्टूडेंट का अगर हमें कुछ चेंजेस करना है, लेकिन अगर हमें दोबारा से उसको अपना पुरानी वाली कंडीशन ही चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रीअप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा डेटा क्या होगा, पुराने वाले उससे ही आ जाएगा। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एडवांस फिल्टर का, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इन सबको कर देते हैं क्लियर। देन ये हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमारा एडवांस एक्सेल का है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको देन सिलेक्ट किया एंड यहाँ से फिर से फिल्टर ऑप्शन में हटा देते हैं। देन कंट्रोल सी करेंगे, इस वाले ऑप्शन को कंट्रोल यहाँ से हमने किया कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे कर लिया पेस्ट, इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हमने डेटा को पेस्ट कर लिया। तो एडवांस एक्सेल का हमें करना है क्या है, यहाँ पे एडवांस वाले एक्सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद हमारा तो यहाँ पे जिनका 80 से अबव मार्क्स है इंग्लिश वाले स्टूडेंट का, उनका क्या हो जाए, अलग से कॉपी पेस्ट हो जाए। तो ये तो हमारे पास अभी छोटा सा डेटा है तो हम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अगर यही डेटा हमारे पास लार्जेस्ट उसमें होता है, लार्जेस्ट में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमें काफी दिक्कत हो जाएगी। फिल्टर भी लगाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। एंड एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे इसमें। तो एडवांस फिल्टर का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाले उसमें लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्योंकि हमें क्या करना है, 80 से अबव मार्क्स चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन हम जाएंगे एडवांस फिल्टर पे, तो इसने पूरे डेटा को हमारा सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे अब हमारा है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज में हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा सेकंड जहाँ पे हमें डेटा निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉपी टू में, तो कॉपी टू में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, पहले क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कॉपी टू में अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ से पूरा इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। देन अब हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेटा निकल के आ जाएगा। सो हमारा ये डेटा देखिए 80 से, ये इस तरीके से डेटा हाईएस्ट 80 से जो अब मार्क्स है वो हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। सो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। देखिए जिसके 80 से अब मार्क्स है इंग्लिश में, देन उनका डेटा यहाँ पे निकल के आ गया है। रोहन, सोहन, कृष्ण एंड राजू, इनके 80 से अब मार्क्स हैं। बाकी देखिए सब और भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका 80 से अब नहीं है, तो उन लोगों का यहाँ पर नहीं आया है। सो यही हमारा एडवांस फिल्टर का काम होता है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास शीट 3 में चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली शिवम कुमार वर्मा एंड नमन कुमार सिंह एंड दिव्या भारती शर्मा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये हमारे क्या एक ही कॉलम में लिखा हुआ है इस तरीके से। तो अगर हमें डेटा को अलग अलग, जैसे कि शिवम कुमार वर्मा, ये अभी हमें अलग अलग कॉलम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डेलिमिटेड पे क्लिक रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ से हमने किस चीज से सेपरेट किया अपने डेटा को, अगर सेमी कॉलन से सेपरेट किया तो सेमी कॉलन सिलेक्ट करेंगे, टैब से सेपरेट किया तो टैब सिलेक्ट करेंगे, कॉमा से सेपरेट किया या फिर स्पेस से सेपरेट किया, मतलब जिस चीज से भी हमने अपने डेटा को सेपरेट किया है तो उस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, अपने डेटा को किससे सेपरेट किया, कॉमा से सेपरेट किया। देन यहाँ पे कॉमा को क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो ये डेटा हमारा देखिए इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो चुका है अलग अलग कॉलम में। तो यही हमारा यूज होता है टेक्स्ट टू कॉलम में। अगर डेटा हमारा कॉमा से सेपरेट होता है या किसी चीज से भी सेपरेट होकर एक नोटपैड की फाइल में लिखा हुआ है, तो हम डेटा को अपने इस तरीके से एक्सेल फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। सो यह बहुत ही सिंपल हमारा इस ऑप्शन का काम था। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ये फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल का किस तरीके से यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिवम यादव, रोहित सिंह, तो यहाँ पे हमें चाहिए फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे हमें चाहिए लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं शिवम और यहाँ पे लिख लेते हैं यादव। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने फर्स्ट नेम पे एंड देन यहाँ से जाएंगे फ्लैश फिल ऑप्शन पे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सभी एक ही बार में आ जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे, देन फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, तो ये भी हमारा देखिए इस तरीके से आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम एंड फ्लैश फिल। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव एंड डुप्लीकेट्स ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था
रिमूव एंड डुप्लीकेट्स। जैसे कि इस डेटा में यहाँ पे हमारा, अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं सिंक, ठीक है, यहाँ पे सिंक कर देते हैं, देन सिंक। अब हम क्या करेंगे, अपने इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। देन अगर मुझे अपनी शीट के अंदर या जो कोई भी डेटा अगर हमने लिखा है उसके अंदर अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए तो देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सपेंड द सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो रिमूव एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, देन रिमूव डुप्लीकेट्स। सो यहाँ से हम क्या कर देते हैं कि सिलेक्ट ऑल, कॉलम डी में से सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ओके। तो जो भी हमारा दिखा रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 5 यूनिक वैल्यू रिमेन नोट डेट कंटेन माई इंक्लूड एम्प्टी सेल स्पेस। तो यहाँ से हमारा एक जो रिमूव डुप्लीकेट, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हमारी क्या हो गई, रिमूव हो गई। सो इसका काम हमारा यही होता है, रिमूव एंड डुप्लीकेट का। अब हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। तो डेटा वैलिडेशन देख लेते हैं। ये हमारा ग्रुप काफी काम का यूजफुल ग्रुप है एंड इसके जो हमारे टूल है, जो ऑप्शन है, वो हमारे काफी यूजफुल रहते हैं। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन पे हमारे पास एक डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा अलाउ में काफी सारे हमें ऑप्शन मिलेंगे, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है किसी भी चीज की, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नेम होते हैं, यहाँ पे अगर हमें इन सब की एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे एंड इन सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। सो इन सबका क्या हो जाएगा, एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, देन ओके कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं, किसी भी चीज की हम इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं इसको अब हम क्लियर कर देते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आ रहा है क्लियर ऑल, देन ओके, ये हमारी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। देन इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे अब हम रख देते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में हम यहाँ क्या बोलेंगे, मिनिमम कर देते हैं हम यहाँ पे 20 एंड देन मैक्सिमम कर देते हैं 50, यानी कि अब यहाँ से देन ओके करेंगे। अगर हम इसके अंदर कोई भी 20 के अंदर नंबर लिखेंगे तो ठीक है, 50 लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर 20 से नीचे नंबर लिखेंगे 10 तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिजेक्शन डिफाइंड फॉर दिस ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, अगर अब हम यहाँ पे लिखते हैं 60 या 55 लिखते हैं तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो अगर ये एरर हमें खुद से देना है, सो चलते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे चलेंगे एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन है इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज पे जाएंगे, अगर हम टाइटल में कुछ भी देना चाहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं नॉट बी यूज, ठीक है। और कुछ भी एरर अगर यहाँ पे देना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी नहीं, मिनिमम वैल्यू हमारी 20 है, देन मैक्सिमम 50 है। सो यहाँ पे हमने ये इनपुट मैसेज दे दिया, देन ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब फिर से हम चलते हैं। अब देखिए सभी भी ये लिख कर आएगा कि मिनिमम 20 मैक्सिमम 50, हर सेल पे हमारा ये चीज लिख कर आ जाएगा। तो ये हमें एरर पहले से पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये वैल्यू इतनी ही लिखी जाएगी, इससे ऊपर नहीं लिखी जाएगी। एंड देन सिलेक्ट करते हैं इसको, दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्कल, अब चलते हैं डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे चलते हैं एरर अलर्ट, यानी कि जो हमें एरर में टाइटल देना है, यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं अपने टाइटल में, यहाँ पे हम ABCD टाइटल दे देते हैं। देन यहाँ पे एरर में कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग डेटा। देन ओके करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी लिखेंगे 50 के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा लिख कर आ रहा है ऑलरेडी कि मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 50 है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं 55 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द रॉन्ग डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरर दे सकते हैं। तो यही काम होता है हमारा डेटा वैलिडेशन पर, डेटा वैलिडेशन का। अब बात करते हैं सर्कल वैलिडेशन। तो यहाँ पे चलेंगे सर्कल वैलिडेशन डेटा। तो जो भी डेटा हमारा लिखा हुआ उस पर क्या आ जाएगा, सर्कल बन के आ जाएगा। एंड अगर हमें इसको करना है क्लियर वैलिडेशन सर्कल तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वैलिडेशन। एंड अगर सभी का वैलिडेशन हटाना है अगर हमें, सो यहाँ पे जाएंगे एंड डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे,
यहाँ पे अब हम कर देते हैं क्लियर ऑल, सेटिंग पे चलते हैं, देन यहाँ से क्लियर ऑल। ओके, सो यहाँ से हमारे सभी वैलिडेशन हट गई है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का क्या काम होता है, जैसे कि मान लेते हैं पास, मान लीजिए ये अलग अलग शीट है, यहाँ पे हमारा डेटा लिखा हुआ है एंड इन सभी डेटा को हमें एक ही जगह सम करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए चलिए हम चलते हैं शीट 3 पर, देन कर्सर हम यहाँ रखते हैं एंड देन कंसोलिडेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से चलते हैं, कर्सर हमें अपना थर्ड शीट पे रखना है जहाँ पे हमें अपना आंसर निकालना है। देन फर्स्ट शीट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे, सबको एक एक करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे अब हम शीट 2 पे आ जाते हैं, इसको भी एक एक करके ऐड कर लेंगे। सबको हमने ऐड कर लिया। अब हम आ जाते हैं शीट 3 पर, कर्सर हमारा कहाँ था, डायरेक्ट हम कर देंगे ओके। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, उस सबका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही होता है हमारा कंसोलिडेट का काम। कितनी भी शीट हमारे पास क्यों ना, अगर हम उसका सम निकालना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे, तो यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए सो यहाँ पे मैक्सिमम को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो यही होता है हमारा कंसोलिडेट। एंड आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप देखिए अभी हमारा हाइड ऑप्शन है एंड यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक शीट है। तो ये जो हमारे पास डेटा है, सबसे पहले इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इस डेटा को अपने टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन कंट्रोल टी, ठीक है, ये हमारे पास दोनों टेबल कन्वर्ट हो चुकी है। एंड यहीं पे अब हम क्या करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे एंड इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे। सो यहाँ जाते हैं हम, देखिए हमारा रिलेशन का ऑप्शन ओपन हो चुका है। देन रिलेशन पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। देन जो हमारी फर्स्ट, अब आपको ये बता, देखिए जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो हम जब टेबल डिज़ाइन ऑप्शन पे जाएंगे, टेबल डिज़ाइनर ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा टेबल, ये हमारी 6 है, देन ये हमारी टेबल 7 है। तो यहाँ से हम इनको नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नेम दे दिया है ABC एंड एंटर। एंड देन इस वाले का टेबल मैंने नेम दे दिया है मार्कशीट, ठीक है। देन अब हम चलते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप पे। सो यहाँ पे डेटा टाइप में जाएंगे एंड यहाँ पे रिलेशन में जाएंगे। रिलेशन में जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। देन यहाँ पे हमारा पूछा टेबल, तो कौन सी टेबल लेनी है। देन इसमें से अब हमें चाहिए, ये हमारा बन गया, हमने वहाँ पे टोटल सेलेक्ट कर लिया। देन क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, देन पाइवोट टेबल पे जाएंगे। पाइवोट टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिलेशन दे देते हैं और यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू मॉडल पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे इसका रिलेशन दे देते हैं, ठीक है। देन ओके करेंगे। यहाँ पे हमारी एक पाइवोट टेबल इंसर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे पास अभी क्या है, देखिए ओनली मार्कशीट वाला टेबल आ रहा है, देखिए, जबकि हमें चाहिए दोनों टेबल। तो यहाँ पे हमें ओनली मार्कशीट वाला ही आ रहा है। तो हम सारी शीट होती है, जो टेबल होती है, उनको ऐड कैसे करते हैं, एक्टिव वाले सेल में। तो ऑल पे जाएंगे एंड यहाँ से हमें कौन सी चाहिए, ABC वाली भी चाहिए, यानी कि ये वाली भी चाहिए। तो राइट क्लिक करेंगे माउस का एंड यहाँ पे कर देंगे शो इन एक्टिव टैब, यानी कि जो हमारा एक्टिव टैब है। देन यहाँ पे शो इन एक्टिव टैब पे क्लिक करेंगे, देन आ जाता है अपने एक्टिव वाले सेल में एंड यहाँ पे देखिए हमारा दोनों शीट आ गई, ABC वाली भी एंड मार्कशीट वाली भी। सो यहाँ पे हमें मार्कशीट वाली में से चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम। देन यहाँ से अगर हमें चाहिए रिजल्ट, सो यहाँ पे इस तरीके से देखिए सभी का निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हमें हिंदी के ओनली मार्क्स देखने तो यहाँ पे हिंदी के मार्क्स दिखा देगा। एंड दूसरी वाली शीट में से अगर हमें एग्जाम देखना है तो एग्जाम दिखा देगा। यहाँ पे DCA का एग्जाम होता, तो मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप का काम मेन यही यूज होता है कि यहाँ पे हम दो शीट को एक साथ कंबाइन करके उनका डेटा हम मैच कर सकते हैं। इंग्लिश के एंड मैथ के जो भी मार्क्स देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक डेटा प्रॉपर बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हमारा थ्योरिकल एग्जाम टोटल दिखा रहा है एंड यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम का भी टोटल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा हमारा दो टेबल का एक ही टेबल में पूरा डेटा कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। देखिए, तो
तो यहाँ पे अगर हमें किसी अपने बॉस को भेजना है या फिर अपने प्रिंसिपल को भेजना है तो यहाँ से हमें इस शीट का पूरा डेटा दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारे इन बच्चों का प्रैक्टिकल हुआ है या जो भी। इस तरीके से हम 2 शीट को एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। सो अब हम बात करते हैं अपने सैलरी मैनेजर की। सो यहाँ पे मैंने एक शीट ले रखी है, ये हमारा सैलरी मैनेजर आ गया है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे सैलरी मैनेजर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी सैलरी मैनेजर की पूरी एक टेबल बनी हुई है। तो सैलरी मैनेजर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ, आइटम लिखा हुआ एंड प्राइस लिखा हुआ। तो यहाँ पे कंप्यूटर हमारा 3000 का है एंड सीपीयू हमारा 2000 का है, रैम हमारा 1000 का है एंड एमबी यानी कि मदरबोर्ड हमारा 4000 का है और एसएसडी स्ट्रेट सॉलिड ड्राइव यानी कि हमारी वो 2500 रुपये। हमारा टोटल निकल के आया 12500। एंड यहाँ पे हमारा इस पे क्या लगा हुआ है, ये हमारा 10% का प्रॉफिट लगा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा 10% का प्रॉफिट लगा हुआ है, एंटर कर देते हैं। एंड जब हम यहाँ पे जो हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया तो हमारा टोटल प्राइस 13,750 निकल के आया। अब हमें देखना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे सैलरी मैनेजर पे। यहाँ पे हम सैलरी मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सैलरी एक नेम दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम प्राइस। ठीक है, देन यहाँ से करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, पूरा इस तरीके से डेटा दिखा रहा है कि किसका क्या प्राइस है। यहाँ पे कंप्यूटर का हमारा 3000 प्राइस है। तो मान लेते हैं अगर मिनिमम अगर इस पे कम हुआ तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पे हमारा 2800। जो हमारा सीपीयू है वो हम मान लेते हैं 1800 रुपये, यहाँ पे 1800 कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर हमारा 1000 रुपये का है तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 800। एंड यहाँ पे अगर हमारा ये 4000 रुपये का है तो हम इसको कर देते हैं 3800 रुपये। यानी कि अगर मिनिमम मान लेते हैं कि अगर रेट गिरा यानी कि रेट कम हुआ तो कितना कम हो सकता है, एक आइडिया होता है कितना कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इतना, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम फिर से एक और ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, देन यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वही फिर से बढ़ा, यानी कि मैक्सिमम अगर प्राइस बढ़ा तो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं 3200 एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 2200। देन यहाँ पे हम कर देते हैं 1200 रुपये। क्या अगर मैक्सिमम प्राइस बढ़ा तो इतना बढ़ सकता है, यहाँ पे हम कर देते हैं 4200 रुपये। देन यहाँ पे हम कर देते हैं 2700 रुपये। ठीक है, कि इतना हमारा बढ़ सकता है। अब हम डायरेक्ट ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, देन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पे हमारा मिनिमम मैक्सिमम प्राइस बता रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समरी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी समरी तैयार करना है। तो समरी जो तैयार करेंगे तो यहाँ पे हमारा समरी सैलरी समरी एंड सैलरी पाइवट टेबल। तो अगर आपको पाइवट टेबल में करना है तो पाइवट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको समरी बनानी है तो हम समरी पे क्लिक, सैलरी बनाना है तो हम सैलरी समरी पे क्लिक करेंगे। सो अभी हमें क्या बनाना है, समरी बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारा H7 आ रहा है, तो H7 यहाँ पे हमारा क्या है, ये टोटल प्राइस आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए। देन ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए सैलरी मैनेजर बन के तैयार हो गया इस तरीके से। अगर हमारी करंट वैल्यू अभी हमारी करंट में, हम सैलरी मैनेजर पे चलते हैं, ये अभी हमारी करंट वैल्यू 12500। तो समरी में देखेंगे, अगर हम सैलरी समरी में देखेंगे तो हमारा करंट वैल्यू इतना दिखा रहा है 12500 एंड मिनिमम प्राइस अगर इसका कम होता है तो हमारा टोटल इतना 11500 बैठेगा। एंड अगर इसका मैक्सिमम प्राइस इन सभी आइटम पे अगर प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे हमारा 13500 आ जाएगा। सो आई होप आपको समरी समझ में आएगा, यही होता है हमारा समरी का काम। एंड देखिए अभी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमारा आइटम नेम है वो इस तरीके से डॉलर में करके आ रहा है। तो हमारे प्रॉपर इस तरीके से नाम आना चाहिए जैसे हमारे लिखे हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे जाएंगे, ये जो हमारा नेम लिखा हुआ है कंप्यूटर पे जाएंगे। कंप्यूटर पे जाने के बाद ये हमारे जो नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे कंप्यूटर का यहाँ पे जो आइटम नेम यहाँ पे जो कंप्यूटर का प्राइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद देखिए अभी यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, C8 दिखा रहा है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए वहाँ पे D7 दिखा रहा है हमारा लास्ट में। एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा D8 दिखा रहा है। तो यहीं पर हम यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे जाएंगे टेबल पे, तो इन सब का नेम दे देंगे। एंड मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का नेम दे देती हूँ। ठीक है, सारे नेम बना लेंगे। मेरे ऑलरेडी पहले से बने हुए थे इसलिए वो वहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से सभी का नेम बना देंगे हम। SSD देखिए यहाँ पे हमारा SSD का बना हुआ है। देन यहाँ पे हमारा MB यानी कि मदरबोर्ड का बना हुआ है, यहाँ पे रैम का बना हुआ है एंड यहाँ पे कंप्यूटर का। सो अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे अपने आइटम को जो हमारा नेम लिखा हुआ। फिर से हम चलते हैं अपने
किसमें चलते हैं, सिनेरियो मैनेजर में। देन जो हमारा पहले का ये जो बना हुआ था इसको हम कर देते हैं डिलीट। जो हमने पहले समरी बनाई थी उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे ऐड। जो हमने पहले समरी बनाई थी उन वाले इसको डेटा को डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं ऐड और यहाँ पे इसको कर देते हैं मिनिमम, यहाँ पे ओनली मिन डाल देते हैं, मिन प्राइस, ठीक है। देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये पूरा खुल जाएगा। तो हमारा मिनिमम प्राइस हमने कितना रखा था, सो यहाँ पे हम कर देते हैं इसका 2800 रुपये, ठीक है। देन यहाँ पे कर देते हैं हम 1800 रुपये। देन यहाँ पे कर देंगे 800, यहाँ पे हम कर देते हैं 3800। देन यहाँ पे हम कर देते हैं 2700, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहीं से हम कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा सिनेरियो नेम, तो यहाँ पे हमें निकालना है मैक्सिमम कॉस्ट निकालनी है। सो देन यहाँ पे हम करेंगे ओके। सो फिर से आ जाएगा। तो मैक्सिमम कॉस्ट अगर हमारी बढ़ती है तो कितना आएगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम कॉस्ट में हम यहाँ पे कर देते हैं 3200 रुपये, यानी कि 3200 एंड यहाँ पे कर देते हैं 2200 रुपये। यहाँ पे हम कर देते हैं 1200 रुपये। देन यहाँ पे हम कर देते हैं 4200 रुपये एंड यहाँ पे 2700 रुपये। अगर मिनिमम कॉस्ट हमारी बढ़ी तो इतनी आ जाएगी। देन ओके करेंगे तो हमारा ये तैयार हो गया। एंड जब हम समरी पे क्लिक करेंगे जो हमारी समरी बन के आएगी, और ये याद रखना कि हमारा टोटल वाला यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देन ओके करेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारे नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे एंड यहाँ पे रैम MB, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे आ जाएंगे। सो आई होप आपकी ये समरी एकदम क्लियर हो गई होगी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अब चलते हैं अपने गोल सीक वाले ऑप्शन पे। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गोल सीक। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, इसको यहाँ से हम डिलीट कर दें, लेकिन हमें जो टारगेट मिला हुआ है वो 6500 का मिला हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा टोटल तो 5700 का ही, इसका हमारा प्राइस नहीं लिखा हुआ। तो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें 6500 के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे टारगेट पूरा करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे गोल सीक वाले ऑप्शन पे, गोल सीक वाले ऑप्शन पे चलते हैं। देन यहाँ पे हमने इसने क्या किया, हमारी वैल्यू टोटल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। टू वैल्यू में हम वो लिखेंगे जितना हमारा टारगेट रहेगा, तो 6500 लिख देंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारा पूछा बाय चेंजिंग सेल, तो किसके अंदर चेंज करनी है, यहाँ पे जाएंगे अपने डेस्कटॉप वाले को सिलेक्ट करेंगे। देन ओके कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट ओके आ जाएगा। तो 6500 हमारा पूरा टारगेट हो गया। एंड देन डेस्कटॉप पे हमारा इसने 800 कर दिया। सो अगर हमें टारगेट को कम करना, जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं 2000 रुपये, 2000 रुपये कर देते हैं। 2000 करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहीं पे सिलेक्ट करेंगे। अगर अपना टारगेट कम करके भी अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। तो गोल सीक पे जाएंगे। देन यहाँ पे हमारा टोटल सिलेक्ट कर लिया है। देन वैल्यू में हमें क्या लिखना है, 2000 लिखने के बाद बाय चेंजिंग सेल, तो हमें मोबाइल वाले सेल में सिलेक्ट करना। देन ओके करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा 2000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये गोल सीक समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेटा टेबल का। तो डेटा टेबल का क्या काम होता है, यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं 1 एंड 1। हमने 3 तरीके का 1 लिखा एंड यहाँ पे हम इस 1 को क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगा हमारा। यहाँ पे इसको कर देंगे फिल सीरीज करने के बाद अब हम इस 1 पे क्लिक करेंगे। इस 1 पे क्लिक करने के बाद अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा ड्रैग कर देंगे, जितना भी आपको चाहिए, जितने भी टेबल आपको चाहिए। सो यहाँ पे जाएंगे एंड फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देन अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे 1 × 1, इस वाले 1 को सिलेक्ट करेंगे। देन एंटर करेंगे, यानी कि 1 × 1 ही होता है। सो यहाँ पे अब पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे उन 2 1 वाले ऑप्शन को छोड़ के। तो देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेटा टेबल पे जाते हैं। डेटा टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सेल में हम ले लेते हैं ये फर्स्ट वाला अपना, एंड कॉलम इनपुट सेल में हम ले लेते हैं ये। देन ओके करेंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से पूरा टेबल बन के तैयार हो गया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉरकास्ट। तो फॉरकास्ट का क्या यूज होता है, देखिए ये मेरे पास मंथली सेल डेटा लिखा हुआ है इस तरीके से। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा मतलब 12 मंथ का डेटा है। सो यहाँ पे मेरी सेल लिखी हुई को इस मंथ में कितनी सेल हुई है, एंड मेरी मई में सेल ही नहीं हुई है। तो अपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। हमें ये देखना है कि कब हमारा डेटा डिक्रीज हो सकता है एंड कब हमारा डेटा इंक्रीज हो सकता है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट हम फॉरकास्ट शीट पे जाएंगे। तो ये पूरा चार्ट के तरीके से एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कि इस तरीके से हमारा डेटा शुरू हुआ, कब हमारा डिक्रीज होगा एंड कब हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर लो लेवल पे देखें तो ये इस तरीके से काम करेगा। अगर जैसा भी डेटा हमारा वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा इस लेवल पे जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर ये हाई लेवल पे जाता है तो इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। सो ये हमारी होती है फॉरकास्ट शीट। तो ये हम किसी भी डेटा को देखने के लिए इस तरीके से फॉरकास्ट शीट बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आउटलाइन ग्रुप। ये हमारा आउटलाइन ग्रुप है। तो देखते हैं इसका क्या यूज होता है। ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, यानी कि सीरियल नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस।
यानी कि मेरा कंप्यूटर के प्राइस लिखे हुए हैं, मतलब कंप्यूटर के प्राइस लिखे हुए हैं, एसएसडी के प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पे, मॉनिटर। यानी कि अगर हम किसी अपने मैनेजर को या फिर जो हमारे बॉस होते हैं, अगर हमको अपना डेटा रिप्रेजेंट करना होता है तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से हम उनको आसानी से, हमारे जो बॉस है वो हमारा डेटा आसानी से देख कर ही समझ जाएंगे क्या कैसा डेटा है हमारा। सो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसका काम हमारा बहुत यूजफुल होता है। तो जैसे कि हमें कंप्यूटर का डेटा देखना है तो हम अपने इस कंप्यूटर के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से जाएंगे ग्रुप, तो इसका हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो हमें रो वाइज ग्रुप बनाना है फिर कॉलम वाइज ग्रुप बनाना है, तो जैसे भी आपको बनाना है, देन अभी हमें रो वाइज बनाना है तो देन कॉलम यहाँ पे हमने राइट साइड लेफ्ट साइड में हमारा ये आ जाएगा। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एसएसडी का ग्रुप बना लेंगे, यहाँ पे जाएंगे एसएसडी का ग्रुप। सो अगर हम इसका कॉलम वाइज ग्रुप बनाना तो कॉलम वाइज में ये हमारा इस तरीके से ऊपर साइड में आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसको कर देते हैं क्लियर आउटलाइन, ठीक है, इस वाले की। सो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इसका भी हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रो वाइज ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, सो यहाँ पे अपने डेटा को जब माइनस करेंगे तो इतना डेटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड जो सब टोटल का काम होता है, यहाँ से हम अनग्रुप कर सकते हैं, देन अगर डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। तो रो वाइज अनग्रुप करना है, तो इस तरीके से डेटा हमारा देखिए अनग्रुप हो गया, यहाँ की हमारी लाइन हट चुकी है। देन अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारा ये ऑप्शन है क्लियर आउटलाइन से क्या होता है, जितने भी हमने ग्रुप बनाए होते हैं, जैसे कि हमने इस मॉनिटर का ग्रुप बना लिया, पूरे इस मॉनिटर वाले आइटम का ग्रुप बना लिया यहाँ पे हमने। सो यहाँ पे ग्रुप एंड देन ओके, ठीक है, ये हमारा ग्रुप अलग है एंड ये ग्रुप हमारा अलग है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है इस तरीके से हमारा हाइड हो जाएगा डेटा इनका। जब हम प्लस करेंगे तो हमारा डेटा अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सब टोटल का काम होता है एंड ग्रुप का काम क्या होता है, हम अपने आइटम का ग्रुप बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सब टोटल। तो सब टोटल का क्या काम होता है, जैसे कि हम इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लियर आउटलाइन, यानी कि जो हमने ग्रुप बनाया वो यहाँ से भी हम क्लियर आउटलाइन करेंगे तो हमारा ग्रुप हट जाएगा। देन यहाँ से अनग्रुप से भी हटा सकते हैं हम। ठीक है, ये जो हमारा अनग्रुप ऑप्शन आता है यहाँ से भी हटा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सब टोटल, तो जो सब टोटल का काम होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमें ग्रुप वाइज सबका टोटल देखना है कि कंप्यूटर का टोटल कितना है, एसएसडी का टोटल कितना है एंड मॉनिटर का। तो जो ग्रुप वाइज हमारा बना हुआ है उसका हमें टोटल देखना है। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अगर हमें सम निकालना है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम या प्रोडक्ट, तो जो भी निकाला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें निकालना है सम एंड देन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें आइटम वाइज प्राइस को देखना है। देन जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर कंप्यूटर का टोटल हमारा इतना है, देन एसएसडी का टोटल इतना है, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप वाइज टोटल निकल के आ जाएगा। सो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ग्रुप एंड अनग्रुप इसका काम करते हैं। सो एंड ये जो माइनस एंड प्लस है तो इसका काम क्या होता है, प्लस माइनस का, जैसे कि हम यहाँ से ग्रुप अनग्रुप माइनस प्लस करते हैं, जो हमारा ये आता है ना, माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो वही काम हमारा ये करता है, प्लस करना है तो इस तरीके से हमारा काम करेगा। सो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।